कि बार बार एक ही सब्जेक्ट को रिपीट क्यों किया जा रहा है, इतना बल उस पर दिया क्यों जा रहा है, उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है, क्यों बार बार इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है, क्यों बार बार मुसलमानों के विरुद्ध बोला जा रहा है। ठीक है, एक बार हम लोगों ने सुन लिया, हो गया, बार बार उस चीज को दोहराने की आवश्यकता क्यों है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इस भारत के अंदर सबसे पुराना जो मत माना गया है महाभारत के पश्चात, वो पारसी मत माना गया, जिसको स्थापित हुए लगभग 4000 वर्ष का समय, और 5500 वर्ष हम महाभारत का काल मानते हैं। तो माने कि महाभारत के बाद में जो सबसे पहला मत पनपा था वो पारसी मत पनपा था। जरदस्तु नाम के व्यक्ति ने जिंदावस्था नाम की पुस्तक लिखी और उसको इसका जनक माना जाता है। आप यदि पारसी मत को आज देखेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पारसी आपको भारत में मिलेंगे, सबसे ज्यादा। और भारत में जितने भी पारसी हैं उनकी संख्या कुल 90,000 है। कितनी? 90,000। बहुत ध्यान से सोचना मेरी बात को। इसका मतलब अगर भारत जैसे देश में कुल पारसियों की सबसे ज्यादा संख्या 90,000 है, तो पूरी दुनिया में कितने पारसी होंगे ये आप सोच सकते हैं। और उनका पतन कैसे हुआ, उनकी संख्या कैसे घटी। तो वैसे तो बहुत सारे कारण थे, पर सबसे बड़ा जो एक कारण था वो क्या था, जिस नारे की ओर मैंने आपका ध्यान पहले भी आकर्षित कराया था। पहले नारा था हम दो हमारे तीन, फिर नारा बदला हम दो हमारे दो, फिर नारा आज बदल के हो गया हम दो हमारा एक, और एक दिन वो भी आएगा जब कहेंगे हम दो और हमारा कोई नहीं। तो पारसी मत के लोगों में विवाह करने की रुचि कम हुई, और अगर विवाह हो भी गया तो सबसे पहला कारण क्या रहा कि वो बड़ी बड़ी उम्र में शादियां करने लगे। और जब बड़ी बड़ी उम्र में शादियां वो करने लगे तो कहीं ना कहीं संतान उत्पत्ति में समस्या पैदा हुई, और जब उनके यहाँ बच्चों की संख्या घटी तो धीरे धीरे उनकी संख्या भी घटनी बोल दो जगह आरंभ हो गई। आज वो घट 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 करके एक सीमित से दायरे में आ चुके। वो चीज कहीं ना कहीं हिंदू के साथ में भी हो रही है, वर्तमान में वही सारे कारण बन रहे हैं। तो जो पारसी मत पनपा या पारसी मत के बाद जो मत पनपे, उनमें से अधिकांश वो मत थे जो अविद्या के कारण पनपे, अंधकार के कारण पनपे। जैसे बौद्ध मत, एक व्यक्ति कुछ भेड़ बकरियों को लेकर के जा रहा था और बड़ी निर्दयता से वो उनको लेकर के जा रहा था। तो रास्ते में गौतम बुद्ध ने पूछा इनको कहाँ लेके जा रहे हो। उसने, राजा के यहाँ यज्ञ चल रहा है, मैं इनको वहां लेके जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा राजा के यहाँ यज्ञ चल रहा है तो उसमें भेड़ बकरियों का क्या काम। तो बोले इन भेड़ बकरियों को काट करके उस हवन में डालेंगे, इसलिए इनको लेकर के जा। तो गौतम बुद्ध जो अहिंसा परमो धर्म के नारे को मानते थे, उन्होंने कहा यज्ञ में आग में डालने से भेड़ बकरियों का क्या होगा। उस व्यक्ति ने कहा ज्यादा तो मैं नहीं जानता, पर इतना जानता हूं जो पंडित लोग बैठ करके वहां हवन करा रहे हैं वो कहते हैं ये भेड़ बकरियां यदि काट करके यज्ञ में डाली जाएंगी तो इससे यजमान भी स्वर्ग में जाएगा, यज्ञ कराने वाले भी स्वर्ग में जाएंगे, और ये भेड़ बकरियां भी स्वर्ग में जाएगी। गौतम बुद्ध यज्ञ के बारे में जानते नहीं थे, हवन के बारे में जानते नहीं थे, पर केवल उस व्यक्ति की बात को सुनकर के उन्होंने कहा अगर यज्ञ में डालने से भेड़ बकरियों के वो यजमान और वो पंडित और वो सारे लोग स्वर्ग में जाते हैं, तो ना तो मैं ऐसे यज्ञ को मानता और ना मैं ऐसे स्वर्ग को मानता। उन्होंने कहा तेरा दिमाग खराब है, तू यज्ञ को नहीं मानता, अरे यज्ञ का विधान तो वेदों में आया है। गौतम बुद्ध ने वेदों को पढ़ा नहीं, देखा नहीं, और उस व्यक्ति की बात को सुन के तुरंत बोल दिया अगर ऐसा वेद में लिखा है तो मैं वेद को भी नहीं मानता। उन्होंने कहा तुम वेद को नहीं मानते, वेद तो परमात्मा की वाणी है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं अगर ऐसा परमात्मा ने कहा है तो मैं से परमात्मा को भी अविद्या के कारण। सिद्धांत क्या कहता है, किसी भी बात को पहले जानो और फिर उसको मानो। पर यहाँ गौतम बुद्ध ने नहीं जानने की कोशिश की, बस मान लिया और मान के कह दिया आज से मैं बिल्कुल अलग हो रहा, और उन्होंने बौद्ध मत की स्थापना कर दी। तो अधिकांश मत जो पनपे
वो अविद्या के कारण पनपे पर दो मत इस धरती पर ऐसे हैं जो राजनीतिक एजेंडे को लेकर के बनाए गए हैं। उसमें से एक है ईसाई मत और एक है इस्लाम मत। आप क्या सोचते हो इस्लाम मत धर्म के कारण बन पाए? आप अगर इसके मूल में जाकर के देखोगे तो पूरा का पूरा राजनीतिक एजेंडा है पूरा का पूरा, और ये योजनाबद्ध तरीके से पनपाया गया है, जिसकी योजना आज आपको सर्वत्र दिखाई दे रही होगी। और बार बार इस बात को इसलिए रिपीट किया जा रहा है कि एक साधारण व्यक्ति की बात तो छोड़ दो, जब अफगानिस्तान का सांसद अपनी सारी संपत्ति और सब कुछ छोड़ करके और अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के काबुल के एयरपोर्ट से भाग करके जान बचा करके आया है, तो जरा सोच करके देखना एक सामान्य व्यक्ति की तो औकात क्या है। आप विचार करो, चिंतन करो। इसलिए आर्य समाज आप लोगों को सचेत कर रहा है, क्योंकि आपको चिंता है हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, आईपीएस बन जाए, पीसीएस बन जाए। उनको चिंता नहीं, उनको बिल्कुल इस बात की कोई चिंता नहीं है। उनको केवल एक ही चिंता है, मेरा बच्चा पक्का मुसलमान बन जाए। और वे पक्का मुसलमान, ध्यान रखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं मानते, इसलिए सैफ अली खान ने अपने बेटे का नाम अब्दुल कलाम नहीं रखा, अशफाक उल्लाह खान नहीं रखा, अब्दुल हमीद नहीं रखा, क्या रखा बोलो? तैमूर रखा। वो तैमूर को सच्चा मुसलमान मानते हैं, वो बाबर अकबर को सच्चा मुसलमान मानते हैं, पर वो तारिक फतेह को सच्चा मुसलमान बोलो नहीं मानते। जो इंसानियत की बात करता है, जो पता लगा एक सत्य की बात करता है, जो मानवता की बात करता है, वो उसको मुसलमानों की गिनती में मानते ही नहीं। उनके यहाँ पर पता लगा अगर तैमूर के बारे में कोई बात कहते तो वो कहते हैं वे तो हमारे पूर्वज थे, लेकिन वो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पूछो तो वो क्या कहेंगे? वो तो काफिर थे। क्यों काफिर थे? क्योंकि वो कट्टरता को अपने अंदर धारण बोल दो जरा नहीं करते थे। वो अशफाक उल्लाह खां को मुसलमान नहीं मानते, क्योंकि अशफाक उल्लाह खां कहता था मेरे लिए इस्लाम बाद में है और भारत देश बोल दो जरा पहले, मैं भारत का बेटा, तो वो उनको नहीं मानते। तो इसलिए बार बार ये बात आप लोगों के सामने रखी जा रही है कि आप कुछ शिक्षा लें और थोड़े से सचेत हो जाएं। और एक बात कह दूं, एंड टाइम पर आप सोचो कि बंदूक लेके लड़ लेंगे, तलवार लेकर के लड़ लेंगे, तो बंधुओं में एक बात कहा करती हूँ, बंदूक से ज़्यादा, तलवार से ज़्यादा जो क्रांति होती है वो विचारों की क्रांति होती है। और विचारों की क्रांति ही रंग लाती है। इस देश को खोखला भी किया तो विचारों ने। श्रद्धेय स्वामी जी कह रहे थे ना, मैं भी कहना चाहूंगी कि इस देश की दीवार में कहां दरार नहीं, इस देश की दीवार में कहां दरार नहीं। और सच पूछो तो सही सलामत एक भी दरो दीवार नहीं। अब ये मत पूछना कि इस चमन को किसने लूटा, बल्कि ये पूछना कि लूट में कौन कौन हिस्सेदार नहीं। सभी तो हिस्सेदार बन करके बैठ जाते हैं। जो लोग कहते हैं जी किसी की बुराई मत करो, सबकी बात करो, क्योंकि सब एक ही जगह तो जाने की बात कर रहे हैं। आप चिंतन करो, एक व्यक्ति तो गाय के पूजने की बात कहता है और एक व्यक्ति गाय को काट करके खाने की बात करता है। दोनों एक जगह कैसे चले जाएंगे साहब? एक व्यक्ति कहता है कि दूसरे की बहन बेटी को अपना समझ, मातृवत परदरेशु परदरवेशु लोष्टवत, कि दूसरे की बहन बेटी को अपना समझ। और एक वो है जो कहते हैं बहन बेटियां कोई भी आए। क्यों तालिबानियों ने ये हुक्म जारी कर दिया कि 15 साल की लड़की का हाथ किसी तालिबानी के हाथ में ही तुम्हें देना पड़ेगा? आप सोचो जरा, वो नियम क्यों ला रहे हैं? क्यों कश्मीर के अंदर ये नियम लागू किए गए? क्योंकि योजना है उन लोगों की। तो मैं निवेदन कर दूं, वो लोग कैसे समझ लेंगे माँ बहन बेटी को एक? जो अपनी बहन को अपना नहीं समझते, वो दूसरे की बहन को अपना समझ लेंगे क्या? हमारे यहाँ विवाह करते हैं तो क्या कहते हैं? दादी का गोत्र बचाओ, नानी का गोत्र बचाओ, माँ का गोत्र बचाओ। यहाँ 3-3 गोत्र बचा करके विवाह कर रहे हैं और वहाँ मामा नाना बुआ कोई भी आ जाए, वो कैसे समझ लेंगे बहन? एक व्यक्ति कहता है अपने धन को अपना समझ, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझ। और एक कहता है दूसरे के धन पे कब्जा कर ले। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी से मकानों पर निगाह डल गई कि चौधरी साहब के मरने के बाद ये मकान मेरा
और गुज्जर के मरने के बाद ये मकान तेरा होगा। पहले से ही निगाह डाल करके बैठे हैं। तो इसलिए आर्य समाज को ये टीस है, क्योंकि आर्य समाज उसी विचार को लेकर के चलता है जो विचार छत्रपति शिवाजी अपने साथ लेकर के चले थे, जो गुरु गोविंद सिंह अपने साथ लेकर के चले थे, जो वीर बंदा बैरागी अपने साथ लेकर के चले थे। ये कहा था गुरु गोविंद सिंह ने, अगर कोई मुसलमान तेल में अपने हाथों को यहाँ तक डुबो ले और तिल की बोरी में अपने हाथ को डाल ले और जितने तिल उसके हाथ पर चिपक जाए, अगर कोई इतनी बार भी कसम खाए तो भी उसका विश्वास करना मत, क्योंकि ये गद्दारी करने में कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए महाराणा प्रताप ने 36 साल थोड़े नहीं होते। आज हम रामचंद्र जी की पूजा करते हैं कि 14 साल वनों में चले गए थे। अरे महाराणा प्रताप ने तो उदयपुर के महलों को छोड़ करके 36 वर्षों तक हल्दी घाटी की शिलाओं पर सोए, घास की रोटी खाई। 9 साल की बेटी चंपा भूख से मर गई, पर महाराणा प्रताप ने अपने नियम को नहीं तोड़ा। आया था मानसिंह उनको समझाने के लिए और कहा था बस एक बार दिल्ली चल करके अकबर के दरबार में गर्दन झुका दो, तुम भारत की जिस प्रांत जिस संपत्ति पर हाथ रख दोगे अकबर तुम्हें वही संपत्ति दे देगा। अगर महाराणा प्रताप चाहते तो सोचते क्या जा रहा है एक बार गर्दन झुकाने में, चलो झुका देता हूँ। पर क्या कहा था मानसिंह, अगर तेरी जगह ये बात किसी और ने कही होती तो राणा का भाला होता और उसकी गर्दन होती। शुक्र कर ये बात तूने कही है, चला जा। और क्या बोला था, बस चंद पंक्तियां कहते हैं। हाँ कि ऐसे अनुचित शब्द मान सिंह कहना ठीक नहीं है कि शेरों का पिंजरों में बंद रहना ठीक नहीं है। ऐसे अनुचित शब्द मान सिंह कहना ठीक नहीं है। शेरों का पिंजरों में बंद रहना ठीक नहीं है। ऐसे अनुचित पूरे की पंक्ति को बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्या कहा, अपने कुल को नहीं मान सिंह धप्पा लाना चाहिए। जिस माता का दूध पिया उसे नहीं ले जाना चाहिए। आन बान और शान की खातिर मर मिट जाना चाहिए। गैर धर्म के
बाप बड़ा ना भैया, और बोलो बिक जाते हैं कि सारी संपत्ति सब कुछ दे देगा, जो तुझे चाहिए वो दे देगा। तो क्या बोल रहे, अकबर के उन महलों से अकबर के उन महलों से मेरी विपत कसौटी अच्छी है। अकबर की उन पोशाकों से या फटी लंगोटी अच्छी है। अकबर की उस सेवा से मेरी मिस अकबर की उस सेवा से मेरी वन की कोठी अच्छी है। गुलामी के मिष्ठानों से या घास की रोटी अच्छी है। गुलामी के मिष्ठानों से या घास की रोटी अच्छी है। जो तन को सुख ना देता हो, जो तन को सुख ना देता हो, गहना ठीक नहीं है। ऐसे अनुचित शब्दवान सिंह कहना ठीक नहीं है। शेरों का पिंजरों में बंद रहना ठीक नहीं है। और अंतिम पंक्ति क्या कहा, देश धर्म के लिए हुई है देश धर्म के लिए हुई है पैदावार में बहुत दिनों से तेरे रही प्यारी चित्तौड़ मेरी। मिलूं अकबर से बहाना लेके हो दिल्ली दौड़ मेरी। जीवन भरना तोड़ सकेगा वो मरोड़ मेरी। जीवन भरना तोड़ सकेगा वो मरोड़ मेरी। शोभारा स्वतंत्र भवन का, शोभारा स्वतंत्र भवन का कहना ठीक नहीं है। ऐसे अनुचित शब्दवान सिंह कहना ठीक नहीं है। शेरों का पिंजरों में बंद रहना ठीक नहीं है। ऐसे अनुचित शब्दवान सिंह, 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 ऐसे अनुचित शब्द। ये देश धर्म के प्रति जो भाव थे महाराणा प्रताप के, ये ऐसे ही पैदा नहीं हुए थे। उन्हें चिंता थी आगे आने वाली पीढ़ी मुगलों की गुलाम
इसलिए वो लड़ाइयाँ हमारे पूर्वजों ने लड़ी थी। आज उसी जज्बे की आवश्यकता है। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, भंडा बैरागी, दयानंद बनकर के निकले और देश, धर्म, संस्कृति की रक्षा करें। क्योंकि मुसलमान अगर भारत छोड़ते हैं तो 152 देश हैं, उनको बसाने के लिए बस जाएंगे वो अलग अलग जगह जाकर। ईसाई अगर छोड़ते हैं तो उनको भी बसाने के लिए बहुत सारे देश हैं। पर अगर हिंदुओं को भारत छोड़ना पड़ गया तो सिवाय हिंद महासागर में डूब करके मरने के कोई दूसरा रास्ता बोलो बचेगा नहीं। चिंतन करें, मंथन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।